क्या हुआ बाबा? अरे बेटा, तुमने जूती सीकर दी थी, फिर टूट गई। पाँव में कांटा लगा है, जरा सुई तो ले आओ। बाबा, आपको कांटा लगा है, बहुत दर्द हो रहा है क्या? जब कांटा लगता है दर्द तो होता है। जब गोली लगती है तब तो ज्यादा दर्द होता होगा ना? मोमना, कितनी बार मना किया है, ऐसी बातें ना किया कर। वो अब्बा को छोड़ देंगे कि गोली मार देंगे? बेटी, तुम अल्लाह से दुआ करो। अल्लाह मियाँ तुम्हारी दुआ जरूर सुनेंगे और वो सालिम तुम्हारे अब्बा को जरूर रिहा कर देंगे और फिर तुम्हारे अब्बा घर आ जाएंगे। ला बाबा, कांटा निकाल दो। आराम से बेटा। कश्मीरी, जब तक तू उन आतंकवादियों का ठिकाना नहीं बताएगा, शुक्ला के हाथों से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। मैं आपको बता चुका हूं, मैं कुछ नहीं जानता। मैं तो कश्मीर का एक मामूली सा किसान हूँ। मेरे घर जो भी आता है मैं उसे मकई की रोटी और बकरियों का दूध देता हूँ। जो उस दिन आपको और मेजर साहब को दिया था। मकई की रोटी क्या खिला दी? उसको तो रोज गिनती है। और मुझे छोड़ दो, छोड़ दो मुझे। शुक्ला जी किसी कश्मीरी को नहीं छोड़ता। मेरे पिताजी कहा करते थे कि नाग और कश्मीरी अगर रास्ते में दोनों मिल जाएं तो नाग को छोड़ दो, क्योंकि नाग तो देता है देता और कश्मीरी तो। कैप्टन शुक्ला, इसने कुछ बताया है कि नहीं? अभी तो कुछ नहीं, लेकिन शाम तक कुछ न कुछ बता देगा सर। ठीक है, तुम आओ मेरे साथ।
जहाँ बैठी हो आओ हम सब पकड़ पकड़ाई खेल रहे हैं। नहीं, मेरा जी नहीं चाह रहा। क्या हुआ, तुम्हारा मुंह क्यों लटका हुआ है? उन्होंने मेरे अब्बा को अभी तक नहीं छोड़ा। तुम तो कह रही थी तुम्हारे अब्बा अल्लाह मियाँ से दुआ करेंगे तो तुम्हारे बाबा को घर भेज देंगे। पूजा उन्होंने दुआ की थी लेकिन अल्लाह मियाँ ने अभी तक नहीं सुनी। तुम्हारे अल्लाह मियाँ कहाँ रहते हैं? आसमानों पर। तभी तो तुम्हारी दुआ उन तक देर से पहुँचती है। मेरे पिताजी तो भगवान को उठा के घर ही ले आए थे। उन्हें जब भी प्रार्थना करनी होती है वो भगवान से कर लेते हैं। तुम तो अल्लाह मियाँ के पास जा भी नहीं सकती। मैं भी बाबा से कहती हूँ कि वो एक दिन के लिए अल्लाह मियाँ को घर ले आए। हाँ, ये ठीक है। फिर तुम अल्लाह मियाँ से दुआ कर लेना तो वो तुम्हारे अब्बा को घर भेज देंगे। आओ चलो खेलें। रब्बी इन्नी मगलूबुन फंतसिर। रब्बी इन्नी मगलूबुन फंतसिर। रब्बी इन्नी मगलूबुन फंतसिर। ए मेरे मालिक, ए मेरे रब, मैं बेबस हो गया हूँ। तू मुझ पर अपनी रहमत फरमा, अपना करम फरमा और मेरे बेटे को उन जालिमों की कैद से रिहाई दिलवा, रिहाई दिलवा, रिहाई दिलवा। बाबा, क्या हम अल्लाह मियाँ को एक दिन के लिए अपने घर ला सकते हैं? क्या मतलब बेटा? मुझे पूजा ने बताया है कि उसके पिता पक्का पक्का भगवान को अपने घर ले आए हैं। अब जब उन्हें कोई दुआ मांगनी होती है तो भगवान के पास जाकर मांग लेते हैं। बेटा, जब हम अल्लाह मियाँ को पुकारते हैं तो उसी लम्हे हमारी दुआ अल्लाह मियाँ तक पहुँच जाती है। बाबा, आप तो रोज दुआ मांगते हैं, फिर अल्लाह मियाँ अब्बा को घर वापस क्यों नहीं भेज देते? भेज देंगे बेटा, जब हमारी दुआ कबूल होगी। वो आपके अब्बा को जरूर भेज देंगे। तुम अपने स्कूल का काम खत्म करो, मैं जरा बकरियों को देखता हूँ। अगर मैं अल्लाह मियाँ को एक चिट्ठी लिखूं कि वो एक रात के लिए हमारे घर आ जाए, फिर बाबा उनसे दुआ करेंगे और मेरे अब्बा रिहा होकर घर आ जाएंगे।
ਓਏ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਸਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਮੈਂ ਅਰੇਂਜ ਕਰ ਲਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ही ना करो, कर लांगा। सर जी ये देखें, किसी ने अलामिया को हाथ लिख दिया है और एड्रेस लिखा है 7वां आसमान। अब 7वें आसमान पे डाक देने आप जाएंगे या मैं जाऊं? रूस ते राकेट से। ओए ओए खोतिया, ओए हर वेले मखौला ना कीता कर। ओ जा जा अपना काम कर, जा जा, मैं बैठ लेना, चल। मेरे प्यारे अल्लाह मियाँ जी, मेरे अब्बा यूसुफ को जालिम फौजी पकड़ कर ले गए हैं। मेरा अब्बा तो 5 वक्त तेरी नमाज पढ़ता था। मेरा बाबा गुलताज भी तेरी नमाज पढ़ता है, दुआ भी करता है, मगर तू उसकी दुआ नहीं सुनता। अल्लाह मियाँ जी, एक रात के लिए हमारे घर आ जा। मैं, मेरी अम्मी, मेरे बाबा तुझसे दुआ मांगेंगे। पूजा के पिता तो अपने भगवान को घर ले आए हैं, एक रात के लिए तू भी हमारे घर आ जा। मैं अपने अब्बा के बगैर नहीं रह सकती, बाबा भी रोता है। अल्लाह मियाँ, हम तुझे मकई की रोटी और बकरी का दूध पिलाएंगे, सिर्फ एक रात के लिए। मोमना, क्लास 2। बाबा, आज नमाज के बाद दुआ ना मांगना। क्यों बेटा? नमाज के बाद तो दुआ जरूर करनी चाहिए। बाबा, आज रात को मियाँ हमारे घर आएंगे, हम उन्हें मकई की रोटी और बकरियों का दूध देंगे। वो आज रात हमारे घर रहेंगे, फिर देखना वो हमारी दुआ सुनकर मेरे अब्बा को घर भेज देंगे। बेटी, तुम्हें कैसे पता कि अल्लाह मियाँ आज हमारे घर आएंगे? मैंने परसों अल्लाह मियाँ को चिट्ठी लिखी थी। अब्बा याद है जिस तरह अम्मी ने चिट्ठी लिखकर मामू को बुलाया था, वो 2 दिन बाद हमारे घर आ गए थे। इसी तरह मैंने भी चिट्ठी लिखकर अल्लाह मियाँ को बुलाया है। ठीक है बेटी, जब अल्लाह मियाँ तुम्हारी चिट्ठी पढ़कर आएंगे ना, तो फिर हम सब मिलकर दुआ मांगेंगे और फिर तुम्हारे अब्बा घर आ जाएंगे।
वीर जी, मैंने अपने 25 साल सर्विस के दौरान ऐसी चिट्ठी नहीं पढ़ी। बलवन, जब बच्चे अपने रब को चिट्ठियां लिखने लगे तो फिर रब के कहर से डरना चाहिए। मासूम दिलों की दुआएं और बद्दुआएं कभी रायगा नहीं जाती। आज कश्मीर में तुम लोग सिर्फ आतंकवादियों से नहीं बल्कि मासूम बच्चों और बेगुनाह औरतों से भी जंग लड़ रहे हो। तुम लोगों को अपनी आकबत के बारे में भी सोचना पड़ेगा। बच्ची ने जिस यूसुफ के बारे में लिखा है वो हमारी ही कस्टडी में है। उस पर इल्जाम है कि उसने आतंकवादियों को नाश्ता दिया है। कैप्टन शुक्ला उसकी तफ्तीश कर रहा है। उसका ख्याल है कि यूसुफ आतंकवादियों के सारे ठिकानों से वाकिफ है। उसने उस पर बहुत तशद्दुद किया, मगर ये कश्मीरी होते बड़े पक्के हैं। अभी तक उसने बताया कुछ भी नहीं। हम कश्मीरियों पर तशद्दुद क्यों करते हैं? इसीलिए ना कि हम उन्हें हिंदुस्तानी नहीं मानते। अगर हम कश्मीरियों को इंडियन सिटीजन के हकूक दे दें और उनसे इज्जत से बात करें तो मैं समझता हूं वो हमें सब कुछ बता देंगे। असल में कश्मीर में मसला ही हिंदुस्तानी और गैर हिंदुस्तानी का है। मगर जब वो हम ही से आजादी मांगेंगे और अपनी आजादी के लिए पाकिस्तान की तरफ मदद के लिए देखेंगे तो फिर हम किस तरह उन्हें हिंदुस्तान के सिटीजन मानेंगे? बलवंत, ये मसला सिर्फ कश्मीरियों का नहीं, तकसीम के वक्त हिलाक करने वाली सारी रियासतों का यही मसला है। पाकिस्तान एक खास इस्लामी मुल्क बन रहा था और हिंदुस्तान एक सेकुलर स्टेट। यहां पर बसने वाले मज़ाहिब के लोगों के लिए हिंदुस्तान से हिलाक करने में ज्यादा आफियत थी। इसीलिए हमारे और कश्मीरियों के पुरखों ने हिंदुस्तान के साथ हिलाक किया। लेकिन वक्त के साथ साथ हिंदुस्तान सेकुलर स्टेट नहीं रहा बल्कि एक हिंदू स्टेट में तब्दील हो गया। आज हिंदुस्तान में बसने वाले तमाम मज़ाहिब के लोग हिंदुस्तान के अंदर कंफर्टेबल नहीं हैं। शायद इसीलिए हर तहरीक के पीछे यही जज्बा कार फरमा है। ओ गल ते तुहाडी 16 ने सही है वीर जी, पर असी भी ते सर्विस करने लई हिंदू स्टेट ऑफ माइंड नू फॉलो करन ते मजबूर हां। देखो बलवंत, मैं आज तुम्हारे पास इसीलिए आया हूं। उस बच्ची की चिट्ठी ने मुझे तड़पा कर रख दिया है और उसका बाप भी तुम्हारी कस्टडी में है। देखो बलवंत, उसे रिहा कर दो, आजाद कर दो उसे। मैं तुम्हारा भाई हूं ना, रिहा कर दो उसे, वरना उस बच्ची की चिट्ठी मुझे चैन से मरने भी नहीं देगी। ओ ठीक है वीर जी, तुहाडे कहण ते मैं ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗਾ, पर वीर जी तुसी भी तो ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤਾ हिरख ना कीता करो।
और तू तो जानना है आप कदों हिरक किया है, लेकिन सच्ची गल है बलवंत, उस चिट्ठी ने मैनू हिला के रख दिता सी। ले फिर तेरी बड़ी मेहरबानी, मैं फिर चलिया। यस सर। कैप्टन शुक्ला को बुलाओ। जी सर। सर। कैप्टन शुक्ला, तुम ऐसा करो कि यूसुफ को फौरी तौर पर रिहा कर दो। सर ये आप क्या कह रहे हैं? सर प्लीज मुझे आज शाम तक टाइम दे दें, वो सब कुछ बता देगा। वो कुछ नहीं बताएगा, इसलिए कि उसे कुछ मालूम नहीं। सर वो कैप्टन शुक्ला, मैंने इस फाइल में जो लिख दिया है, फॉलो द ऑर्डर। सर। और ऐसा करो कि तुम फौरन यूसुफ को लेकर मेरे पास आओ। सर। देखो यूसुफ, मैं तुम्हें तुम्हारे अल्लाह की सिफारिश पर छोड़ रहा हूं। आइंदा मोहतात रहना। अगर दोबारा पकड़े गए तो अपने अल्लाह की सिफारिश पर भी नहीं छूटोगे। ये लो चिट्ठी, तुम्हारी बेटी की चिट्ठी। अपनी बेटी को बताना तुम्हारे अल्लाह ने ये चिट्ठी मुझे मार कर दी थी, और इसीलिए आज मैं तुम्हें रिहा कर रहा हूं, समझे? कैप्टन शुक्ला। सर। तुम कुछ जवानों को साथ लेकर जाओ और यूसुफ को गाड़ी पर उसके गांव छोड़ के आ जाओ। सर चलो चलो। मुन्ना जी क्या कर रही हो? मोमबत्तियां क्यों जला रही हो? जिस तरह आपने चिट्ठी लिखकर मामू को बुलाया था, इसी तरह मैंने भी चिट्ठी लिखकर अल्लाह मियाँ को बुलाया है। वो आज रात हमारे घर मेहमान आएंगे। ये क्या कह रही है बाबा? ये ठीक कह रही है बेटा। इसने अल्लाह मियाँ को चिट्ठी लिखी है और
और वो आज रात हमारे घर मेहमान बनकर आ रहे हैं। तुमने उनके लिए बकरी का दूध और मकई की रोटी बना रखी है? हाँ अम्मी, मकई की रोटी पर घी भी लगाना। अल्लाह मियाँ बहुत खुश होंगे। अल्लाह मियाँ जब खुश होते हैं तो वो सबकी बातें सुनते हैं। मुझे पूरा यकीन है कि आज रात मेरी बेटी की दुआ जरूर कबूल होगी। ले आओ उसे। इसके अल्लाह मियाँ की सिफारिश यही खत्म होती है। सरकारों के 12 बजे नहीं और एक आतंकवाद को अल्लाह मियाँ की सिफारिश पे छोड़ दिया गया, मगर कैप्टन शुक्ला किसी आतंकवाद को भगवान की सिफारिश पे भी नहीं छोड़ सकता। स्टॉप! मुझे पता था तुम मेरे ऑर्डर ऑबे नहीं करोगे। आई रिकमेंड कोर्ट मार्शल फॉर यू। तुम आओ मेरे साथ गाड़ी में, और तुम लोग यूसुफ को ड्रॉप देकर फौरी मुझे रिपोर्ट करो। सर आओ मेरे साथ। बाबा बाबा दरवाजा खोलो, अल्लाह मियाँ आ गए हैं। अल्लाह मियाँ आ गए? अच्छा। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, तो ठीक तो है ना मेरे बेटे? हाँ बेटा। बाबा आ गए। बेटी, तुमने अल्लाह मियाँ को चिट्ठी लिखी थी और अल्लाह मियाँ ने मुझे रिहाई दिलवा दी बेटा, मुझे रिहाई दिलवा दी। अल्लाह मियाँ खुद क्यों नहीं आए? अल्लाह मियाँ आए हैं बेटा, मगर वो हमें नजर नहीं आते। तो फिर मैं ये खाना अब्बू को दे दूं? हाँ बेटा, ये बाबा को दे दो। हमारे अल्लाह मियाँ कितने अच्छे हैं। बहुत अच्छे हैं बेटा, बहुत अच्छे। पता है, अगर अल्लाह मियाँ हमारी मदद ना करते ना तो मैं कभी भी वापस घर ना आ सकता बेटा, कभी भी ना आ सकता। थैंक यू अल्लाह मियाँ।